अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर मैं आज बात करूंगा, मुझे मेरा बेटा भी इस बात पे कहता है, ये कुछ लोगों के ज़हन में और भी क्वेश्चन आते हैं, मेरे कई दोस्त भी कहते हैं कि आप दूसरों के बारे में बात क्यों करते हैं। आप क्यों कहते हैं कि वॉरेन बफेट का नाम लेके कुछ लोग जो नौसरबाजी कर रहे हैं, आप उन्हें क्यों एक्सपोज करते हैं। आपको तो वैल्यूएशन आती है, आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या फ़ायदा। तो मैं उसका जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जितने लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि उनको सच्चाई उन तक पहुँचे, सही बात उन्हें पता चले, उनका नुकसान ना हो। मुनाफ़ा बनाएँ या ना बनाएँ, कम से कम उनका ओरिजिनल सरमाया जो है वो महफूज़ रहे। जब ओरिजिनल सरमाया महफूज़ रहता है तो फिर आप मुनाफ़ा बनाना सीख ही लेते हैं। इसमें हमारा दीन हमें क्या कहता है, आज थोड़ी-सी हम दीन की बात करते हैं, जिहाद के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जहाद के बारे में जितनी मुझे नॉलेज है, 3 उसकी स्टेजेज़ हैं। पहली स्टेज ये है कि आप तलवार से या ज़ोर से या जो है उस तरीके से आप जहाद करें अगर कोई चीज़ आप गलत होते देखते हैं। अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और जो इस्लामिक स्टेट्स होती हैं उनमें जहाद आपकी कौम कॉल करती है, आपके सिपहसालार कॉल करते हैं, आपकी गवर्नमेंट कॉल करती है। चूँकि पुलिस का डिपार्टमेंट है, फ़ौज का डिपार्टमेंट है, तो जहाँ फ़िज़िकल एक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पे स्टेट उसको कॉल करेगी। जैसे अभी इंडिया में हमें ललकारा और उसके बाद उन्होंने उसका अंजाम भी देखा। वो 7-8 जहाज़ जो हैं जो नहीं मानते थे, अब तो हर रोज़ ट्रम्प साहब कहते हैं तो गिर गए। खैर बहरहाल ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो वो जो पहली फ़िज़िकल वो है, वो तो मैं समझता हूँ कि इस अहद में दुरुस्त नहीं है। उसके बाद जहाद का दूसरा जो लेवल है, यानी दुरुस्त नहीं से मुराद एक इंडिविजुअल कॉल नहीं कर सकता, स्टेट कॉल कर सकती है, ठीक है? तो वो स्टेट या अदारा कॉल करे तो बिल्कुल हमें फ़ॉलो करना चाहिए। जहाद का दूसरा जो लेवल होता है वो ये होता है कि ज़बान से आप उस चीज़ को बुरा जानते हैं, आप ज़बान से उस चीज़ के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं। आप आपके जो लोग इर्द गिर्द होते हैं उनको आप एजुकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि यार ये गलत काम है और ये गलत चीज़ हो रही है, जिसमें मैं समझता हूँ कि लोगों की उम्र भर की जो कमाई है उसको खा जाना। अब पॉडकास्टरों को पैसे दे के वॉरेन बफेट ये कहता है, वॉरेन बफेट हालांकि इनमें से कोई बात नहीं कहता, उसकी किसी एजीएम में उसने सट्टा करने को नहीं कहा, उसकी किसी एजीएम में उसने पॉडकास्टरों को पैसे देने को नहीं कहा, और अपने आप को वॉरेन बफेट के लाना 1 साल काम करने के बाद ये सारी बातें नुसरबाजी के उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये एक जिहाद है इन 2 नंबर लोगों के ख़िलाफ़ जो आपके फाइनेंसेस जो हैं आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम इस्तेमाल करके, या आपको 4-5 जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो विनर्स हैं स्टॉक मार्केट के उनके नाम लेके आपको स्कैमिंग कर रहे हैं और पंप एंड डंप कर रहे हैं। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। कम से कम मेरी अकल समझ के मुताबिक जिन लोगों को इस कारोबार का नहीं पता वो तो आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं चमक दमक देख के। लेकिन आप कुछ भी कहेंगे और सब मान लेंगे तो एवरीबॉडी इज़ नॉट स्टूपिड। कुछ लोग तजर्बाकार भी हैं इस बाज़ार में बैठे हुए जो इसकी उतार चढ़ाव को समझते हैं। तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो सोशल मीडिया पर हैं तो इस चीज़ को एक्सपोज़ करें, वो पब्लिक को बताएं। कोई सुने कोई ना सुने ये लोगों के ऊपर है। और जहाद की आखिरी जो चीज़ होती है वो उसको दिल में बुरा जानना है। तो अक्सर मेरी फैमिली भी, मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं कि जी ठीक है, हम अपनी पर्सनल महफिल में कहते हैं कि काम अच्छा नहीं है, हमें क्या जी, वो जाने, उनका काम जाने, हमारे तो पैसे नहीं ज़ाया कर रहे। तो ये गलत है, मैं समझता हूँ। दुनिया के अंदर ख़राबी इसलिए नहीं है कि ख़राब लोग काम कर रहे हैं गलत, दुनिया में ख़राबी इसलिए है कि अच्छे लोग उनको एक्सपोज़ नहीं कर रहे। बंदे को रोशनी फैलानी चाहिए, बंदे को अवेयर। इल्म क्या है? इल्म रोशनी ही तो है कि आपको जहालत के ख़िलाफ़, तो जो बंदा फाइनेंशियल लिटरेसी की जब हम बात करते हैं, आप मुझे ख़ुद एक बात कॉमन सेंस में कुछ सवाल पूछता हूँ। कोचिंग के बारे में कहते हैं कोचिंग इज़ द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। मुझे आप एक बात बताएं कि एक आदमी कराची से पेशावर तक हर चैनल पर अपने आप को पैसे दे के वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान कहला रहा है, जिसको कारोबार करते हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, ठीक है? एक 100 साल का जिस आदमी की हिस्ट्री है, तो सबसे पहले आप बर्कशायर हैथवे को सर्च करें कि उसका $6.5 से 7.5-8 लाख डॉलर तक उसका जो शेयर है वो उसकी प्राइस वो लेकर गया बंदा जिसका नाम यूज़ किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जी एक मैंने उसकी एजीएम सुन ली 4 घंटे में और उसने मेरी जो है वो बदल दी, जो है मेरी ज़िंदगी बदल दी। और मुझे अगर भाईजान इतना आसान होता 4 घंटे की एजीएम से, तो लाखों रुपया फाइनेंशियल एनालिस्ट लेते हैं, वो सब 4 घंटे वो भी लगा लेते। और मैं तो इससे बेहतर कहूँगा कि वो एजीएम की आप लिंक ही शेयर कर दें,
ताकि तमाम लोगों को जिनको आपने उस एजीएम से बताना है वो डायरेक्ट ट्रांसलेट करके सीख लेंगे। तो आप तो ऐसे पोज करते हैं जैसे कि आप उसके बाद ट्यूशन पढ़ते रहे हैं, या आप वॉरेन बफेट के किसी बर्कशायर हैथवे में आप जीएम थे, या आप वहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर थे। देखिए, जो तो पॉडकास्टर्स हैं, जो तो मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया के वरासी हैं, वो तो आपकी दस्तरस में है, उनको पैसा दो और कुछ भी बुलवा लो। आप ख़ुद को शाहरुख खान भी बुलवा सकते हैं, आप ख़ुद को प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, आप ख़ुद को प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, वो तो आपकी दस्तरस में है, वो तो कोई मसला नहीं। पैसे दे दें, आप घर में अपने नौकर इकट्ठे कर लें और उनको कहें वो आपको जो मर्ज़ी आप अपने आप को कहलवाना चाहें, अलकाबाद ज़िले सुबानी, वो कह देंगे। और ऐसे ये लोग हैं आजकल जो है पॉडकास्ट बराए फ़रोख्त। लेकिन जो हकीकत है वो उसके बरक्स है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि बर्कशायर हैथवे की रिपोर्ट्स पढ़ी हुई है ना, तो इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फिर इनकी कंपनी की मांगें, इनकी कंपनी का साइज़ क्या है वो बताएं। देखें ना, अगर आरिफ हबीब साहब हमारे सामने आकर ये बात क्लेम करें, या मियां मंशा साहब क्लेम करें, या उनको लोग कहें कि जी ये वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान है, या कुछ सिमिलर टू दैट, या जहांगीर सिद्दीकी साहब हैं, अली सिद्दीकी हैं, उनका एक पूरे का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उनकी लिस्टेड कंपनियां हैं, 14-14, 15-15, 20-20 कंपनियां हैं, अरबों रुपए का वो काम कर रही हैं। तो ये क्लेम कुछ समझ में भी आता है, कहने वाला कहते हुए जचता है और सुनने वाला सुनते हुए जचता है। अब एक स्कूल, इससे अगली स्टेज तो यही है कि एक प्राइमरी पास स्कूल का बच्चा जो है, जिसके अब्बा जान के पास कहीं से पैसे आ गए हैं, कोई लैंड ओनर है या प्रॉपर्टी है या कोई चीज़ है, वो अपने आप को इस तरीके से वो अपना कोई नाम रख ले, अपने आप को किंग कहलवाना शुरू कर दे या प्रिंस कहलाना शुरू कर दे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि लालच में इतने अंधे ना हो जाया करें। इतने डबल शाहों के हाथों आप लुट चुके हैं। कोई बंदा आपको मुफ्त वीडियोस बनाकर एजुकेट कर रहा है, आपको अलार्म होना चाहिए। वो आपको क्यों एजुकेट करेगा? उसको क्या ज़रूरत है? पैसा लगता है भाई वीडियो बनाने पे। कोई आदमी पॉडकास्टरों पे इतनी मेहनत कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, टिकट खरीद रहा है, कराची से पेशावर तक जा रहा है, तो इसका मतलब है वो कोई बड़ा स्कैम तैयार कर रहा है। इसी तरह खीर ग्रुप के नाम से एक ग्रुप था, मैं उसकी भी बात करता हूँ। उन साहब ने आज तक कोई प्रैक्टिकली कोई काम नहीं ज़मीन पे दिखाया, ठीक है ना, वो सिर्फ बातें करते हैं। इस तरह के इतने लोग हैं जो सोशल मीडिया में। अभी एक साहब आए थे, उन्होंने आके अपना नाम किया कि जी मैं फूड पांडा से बड़ी भी बनाने लगा हूँ, तो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए समेटे और निकल गए। इसी तरह लाहौर में एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो 200 करोड़ का फ्रॉड कर गया। तो ये जो सोशल मीडिया पे आपको चीज़ें नज़र आती हैं, ये कुछ नहीं। अब आप कहेंगे सोशल मीडिया पे हम भी हैं, भाई हम तो किसी को ये बात कहते ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि आप हमसे ट्रेनिंग लें, वर्कशॉप लें, खुद आजमाएं उस ट्रेनिंग को और फिर आगे बढ़ें। मैंने इसीलिए आज तक अपनी किसी वीडियो में कोई एक शेयर भी रिकमेंड नहीं किया किसी का, क्योंकि ये शेयर्स को आप परमानेंटली रिकमेंड कर ही नहीं सकते। ये बदलती हैं, ये हर क्वार्टर के बाद इनकी नंबर्स चेंज होते हैं। कुछ के अच्छे नंबर हैं, वो कई साल तक अच्छे चल सकते हैं, किसी भी वक्त कोई चीज़ चेंज हो सकती है। तो इस तरीके से कंपनियां सिर्फ वही बंदा देता है जो पंप एंड डंप देता है। या कुछ साहब आके कहते हैं क्या आप जानते हैं, तो क्या आप जानते हैं हमें तो कंपनियां बंद भी हो गई हैं कई। आप माजी की जो कल का अखबार है उसको पढ़ के सुनाना बहुत आसान है, गुजरे हुए कल का। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अबाउट दीज थिंग्स। फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे कुछ भी, यानी आप कल को गोद में बच्चा पंगूड़े में पंगूड़ा बैठ रहा होगा और इन पॉडकास्टरों को आप पैसे देंगे तो कहेंगे वॉरेन बफेट पैदा हो गया, ये दूसरा पुनर्जन्म ले लिया वॉरेन बफेट ने। तो भाई वॉरेन बफेट है, शाहरुख खान एक ही है, वॉरेन बफेट एक ही है। बाकी जो कॉमेडियन हैं जो शाहरुख खान की बड़ी अच्छी नकल उतारते हैं, वो कॉमेडियन तो बन सकते हैं, शाहरुख खान नहीं बन सकते। इसी तरह वॉरेन बफेट की आप नकल उतार सकते हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने यूनिक पैदा किया है, उसकी अपनी जो है वो कोई है। या तो बंदे का डीएनए हो ना, बाप दादा से तो चले आप कह सकते हैं कि आपका डीएनए आप कैरी कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई बंदा जो है कि वो किसी भी एक दुनिया में पर्सनैलिटी का नाम ले ले और कोई बंदा यहाँ पे कहे जी मैं ट्रंप जूनियर हूँ, कोई बंदा कह दे जी मैं बुश जूनियर हूँ। तो मतलब उनके बच्चों को तो ये हक हासिल है, लेकिन मैं नहीं समझता। और इतना बेवकूफ़ ना समझे लोगों को। वैसे तो सॉरी टू से अक्सर लोग इतने बेवकूफ़ हैं, वो जनरली समझ रहे हैं कि जी फाइनेंशियल मूवमेंट कोई चल रही है, कोई जो है वो फील्ड मार्शल आ गया है, या कोई फाइनेंस का या कोई पता नहीं कौन आ गया है, तो ये कोई फाइनेंस का कोई अवतार उतर आया है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ही इज़ जस्ट मेकिंग मनी, ही इज़ अ स्मार्ट किड, ही इज़ यूजिंग हिज फैमिलीज वेल्थ टू जनरेट मोर वेल्थ। और पैसा बनाने के लिए, आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारी पॉडकास्ट वगैरह हो रही हैं। तो बी वेयर, आप वैल्यूएशन के बगैर ना लें। हाँ ज़रूर देखें, इल्म ज़रूर लें, उस इल्म को वेरीफाई करें। मैं अपनी हर वर्कशॉप में मेथड बताता हूँ कैलकुलेट करने का।
मैं और वो इसलिए बताता हूँ कि वो वीडियोज़ भी लोग मुझे कहते हैं बनाएं। पहली बात तो ये कि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता, पम्प एंड डम्प में आ जाता है। वीडियो का फ़ायदा नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। इस क्वार्टर वो वीडियो वैल्यूएशन बन रही है, अगले क्वार्टर रिपोर्ट के बाद उसको रीवैल्यू करना है, रीअसेस करना है। सो एक ही तरीका है कि आप वैल्यूएशन करनी खुद सीखें, तब आप उसको वैल्यू कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप किसी से गाइडेंस लें कि वो आपको वैल्यूएशन करके दें। तीसरा कोई तरीका नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाने का। तो ये वीडियोज़ बनाकर आप बाइंग सेलिंग करेंगे, बेशुमार लोग लॉसेस कर रहे हैं और फिर मेरे पास वो आते हैं और मुझे फिर अफसोस होता है, इसीलिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो अपनी इस्तेलाह में मैं जहाद कर रहा हूँ, मैं इसको एक अच्छा काम समझ के कर रहा हूँ, मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसको पॉजिटिवली लेंगे। मुझसे कनेक्ट होना चाहें, गूगल जवाद हफीज़ करें या जवाद हफीज़ नेट के ऊपर जाएँ और उस पर या नीचे गए हुए लिंक पर आप क्लिक करें और मेरे साथ किसी सेशन या वर्कशॉप में डिस्कस करें। बाकी ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बन गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।